ये वीडियो तब की है जनाब जब हम क्रोशिया जंगल में कंटेनर से उतरे थे और यहाँ पे पेमटे ओके करवा रहे थे। पेमटे ओके करवाने के बाद हमने निकलना था इटली को। ये हम सल्वीनिया कैंप में थे। सल्वीनिया कैंप में हम खाना खा रहे थे। ये हमें रूम दिया हुआ उन्होंने। इधर हमने 9 दिन करंटीना काटा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ अपना एपिसोड लेकर। 14वां एपिसोड, यूनान टू सर्बिया, सर्बिया टू इटालिया। तो ये जो वीडियो आप सबसे पहले आपने देखी, ये क्रोशिया जंगल के अंदर है। जब हमें कंटेनर से हम उतरे और क्रोशिया के जंगल में जाकर पेमटे वगैरह ओके करवाई साहब ने। उसके बाद वहाँ से चले 2-3-4 घंटे चले, सल्वीनिया के अंदर एंटर हो गए। सल्वीनिया रात रेस्ट की हमने, जंगल में ही सोए। उसके बाद फिर हम मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कि हम जंगल में चलते रहे सारा दिन। और शाम को जब हमने A1 रोड क्रॉस किया, A1 रोड क्रॉस करते साथ ही हम पकड़े गए। सल्वीनिया की पुलिस ने हमें पकड़ लिया। वो हमें थाने में ले गए। सबको तकरीबन 40-45 लड़के थे सब, और सबको उधर ले गए। उसके बाद हमारे वहाँ फिंगर वगैरह हुए। उन्होंने हमें एक रात थाने में रखा। उसके बाद हमें उन्होंने स्टे दे दिया। अब सुबह तकरीबन 2-3 बजे उन्होंने हमें सबको बस में बिठाया और ले गए कैंप में। अब तकरीबन 1 से 1.5 घंटा वो बस चली है। उसके बाद कैंप में ले गए हैं। कैंप में जाकर उतरे हैं। सबको उसने 4-4 करके लड़के उतारे। आगे वो मशीन थी, मशीन के अंदर बैग वगैरह अपने रखे, बेल्ट वगैरह रखा। वो सारा स्कैन हुआ। उसके बाद उन्होंने हमें 2-3 कमरे थे, उधर हमें सबको बिठा दिया। वहाँ पे वो डॉक्टर आना था, डॉक्टर ने हमारा टेस्ट करना था सबका, किसी को कोई चोट तो नहीं लगी, किसी कोरोना टेस्ट वगैरह सब कुछ उन्होंने टेस्ट करके फिर हमें उन्होंने कमरों में शिफ्ट करना था। अब ये वीडियो आप सबसे पहले देखें। जब हम पहली वीडियो जब इस कैंप में पहुँचे, सबसे पहली वीडियो मैंने जो बनाई थी वो आप पहले ये वीडियो वॉच करें। ये मेरी पहली वीडियो है सल्वीनिया के अंदर, सल्वीनिया कैंप के अंदर। जब हम आए यहाँ पे हम डॉक्टर का वेट कर रहे थे, उसने आना था, हमें टेस्ट वगैरह करना था हमारा। यहाँ पे हमें उन्होंने खाना वगैरह भी दिया। उसके बाद टेस्ट के बाद हमें उन्होंने कमरों के अंदर शिफ्ट कर दिया कैंप के अंदर। जी तो ये वीडियो आपने वॉच की। ये हम कैंप के अंदर थे। ये ओपन कैंप नहीं था, कैंप के अंदर थे। इधर से हम बाहर नहीं जा सकते थे। इधर हमने तकरीबन 10-12 दिन, 15 दिन का टाइम होता है मैक्सिमम। 15 दिन इधर हमने रहना था। और उसके बाद इन्होंने देना था हमें स्टे कार्ड। स्टे कार्ड मिलने के बाद हम फिर लीगल तौर पे यहाँ पे बस पे बैठ के आराम से इटली जा सकते थे। इटली और सल्वीनिया का और इटली का बॉर्डर मतलब बिल्कुल ऐसे ही है। कोई पता नहीं चलता कि ये सल्वीनिया शुरू हो गया और इटली शुरू हो गया। बिल्कुल मतलब कि लोकेशन पर पता चलता है, लेकिन वैसे कोई पता नहीं चलता। उनके कोई मतलब हदूद नहीं है, कोई रास्ते में कोई बार वगैरह नहीं लगी, कोई इमिग्रेशन नहीं है, ऐसे ही है, साथ ही है। तो उधर जनाब हमें तकरीबन 3-4 घंटे में लग गए। इधर ही टेस्ट हुआ सबका, डॉक्टर आया, उसने टेस्ट किया सबका। और मुझे टेस्ट किया, वो जो लगाते हैं कानों में लगा के, तो उसको पता नहीं थर्मामीटर कहते हैं, कहते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। वो चेक किया तो मुझे कुछ भी नहीं था। कहता है आपको कोई प्रॉब्लम है, इंग्लिश में बोला। मैंने कहा आई एम गुड। अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक था। और उसके बाद 2-3 लड़कों को कोरोना निकल आया। अब कोरोना निकला, उन्होंने सबको करंटीना कर दिया। जिस कमरे में मैं था उस कमरे में 2 बंदों का कमरा था। एक चाचा था हमारे साथ, मंडी बावलदीन का, एक और लड़का था। उन दोनों को बुखार था, उन दोनों को कोरोना था। अब मैंने जब उन्होंने हमें कमरे दिए, एक कमरे में 7 लड़के थे। पहले उन्होंने 5 शिफ्ट किए, उसके बाद 2 फिर और ले, 7 लड़के एक कमरे के अंदर। वहाँ पे भी मैंने वीडियो बनाई, आप ये पहले वीडियो वॉच करें। ये जनाब करंटीना किया हुआ है हमें सल्वीनिया कैंप ने। 3 दिन के लिए करंटीना किया हुआ है। ये स्टे दे दिया इन्होंने हमें। ये करंटीना है। देखिए सामने एक वो सामने रूम है, ये रूम लॉक किया हुआ है। ये ऐसे लग रहा है ऐसे जेल है। जी तो ये वीडियो आपने देखी है, ये कैंप के अंदर की है। जब हमें कैंप मिला, रूम एक मिला, बाहर से उन्होंने लॉक कर दिया। और वो जनाब उन्होंने कहा कि इधर आपने करंटीना काटना है। पहले उन्होंने कहा कि 3 दिन काट दें, 3 दिन के बाद चौथे दिन आपका टेस्ट होगा। अगर आप ठीक रहे तो फिर आपको ओपन कैंप, साथ ही ओपन कैंप था, उधर आप बाहर मतलब ग्राउंड वगैरह, वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा मैं।
उधर ग्राउंड वगैरह थी, बाहर निकल सकते थे अपने रूम के अंदर, मतलब घूम फिर सकते थे। लेकिन ये जो था कमरा, ये एक हिसाब का जेल ही था, क्योंकि आपने सिर्फ बेड पे लेटना है या वॉशरूम जाना है, बेड पे वॉशरूम जाना है, बेड पे खाना पीना, बस यही है। उसके बाद ना आप बाहर जा सकते थे, कुछ भी बाहर मतलब नहीं देख सकते थे। सारे खिड़की थी वहाँ पे, बस बाहर ऐसे हम देखते रहते थे ऐसे करके, वो गाड़ी गुजर रही है वो बस गुजर रही है। तो वैसे जेल बड़ी मुश्किल होती है, अल्लाह माफ़ करे। जो लोग काटते हैं या जो लोग बंद हैं वो जानते हैं, या उनका अल्लाह जानता है। अच्छा, वहाँ पे हमने कैसे करके ऐसे वैसे करके हमने 3 दिन गुजारे। चौथे दिन हमारा टेस्ट हुआ और जनाब फिर 2 को कोरोना निकल आया। उन्हीं 2 को, एक चाचे को और एक और लड़के को। जब उसने बताया हमें डॉक्टर ने कि इन दोनों को कोरोना है और आप भी इनके साथ ही रहेंगे, हमने कहा चाचा तेनों कोरोना ही, पहले दस सानू तू तो खाऊं खाऊं लाई दी है। सही है, वो पता है वो नाक में तो जो होती है तीला सा, वो जनाब घुसा कर चेक करते हैं वो अच्छा, उसके साथ चेक किया, दोनों को कोरोना निकल आया। उन्होंने फिर हमें बंद कर दिया। अब 1 दिन गुजरा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7वें दिन उन्होंने हमें बाहर निकाला, थोड़ा सा मतलब बाहर निकाला। अब मैंने एक खाने वगैरह की भी मैंने वीडियो बनाई थी। उधर खाना जब मिलता था, खाना बड़ा बेहतरीन मिलता था। आप ये पहले वीडियो वॉच करें खाने की। ये पहले दिन हम जब कैंप में गए, पहला जब हमें खाना दिया उन्होंने, आप पहले ये वॉच करें वीडियो। सल्वीनिया कैंप में ये हमें खाना दिया गया रात का। ये रात का टाइम हो गया, ये रात का खाना। दिन को जो हमने दिया था इन्होंने खाना, वो पिज़्ज़े दिए थे दोपहर को, दिन को, हाँ तकरीबन 11 बजे। फिर इस कैंप में आए तकरीबन 2 बजे, उन्होंने फिर हमें खाना दिया, फ़िश वगैरह, उसमें कुछ रस वगैरह थे। सही है। तो अभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी दी उन्होंने दोपहर को। अभी उन्होंने ये खाना दिया, ये आलू है उबले हुए और ये साथ फ़िश है तली हुई, तो काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट है। ये इसका जनाब खाना है रात का। अभी रात का खाना खाएंगे तो सो जाएंगे। काफ़ी दिनों से हम अच्छे तरीके से नहीं सोए और सुबह देखेंगे फिर क्या बनता है। अच्छा, ये वीडियो आपने वॉच की, ये खाने की मतलब आलू थे और ऊपर चिकन था। और मतलब उनको पता था कि ये जो पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली यहाँ पे आते हैं, अफ़गानी आते हैं, ये मतलब कि जो नमक मिर्च है वो ज़्यादा खाते हैं। जो उनके खाने होते हैं वो नमक मिर्च नहीं डालते, लेकिन हमारे खानों में नमक मिर्च होती थी अच्छी खासी। और उनका खाने का टेस्ट बड़ा अच्छा था, खाना बड़ा मज़े का देते थे वो यार। खाना जनाब उन्होंने हमें 3 टाइम खाना अंदर दे जाना। सुबह उन्होंने 7 बजे खाना दे जाना और 7 का दोपहर का भी साथ दे जाना। सुबह का हम सोए होते थे और वो हमारा लॉक ओपन करके अंदर टेबल पे रख के खाना वो जनाब चले जाते थे। सुबह का और दोपहर का खाना इकट्ठा। उसके बाद शाम का खाना 6 बजे उन्होंने फिर देना हमें। हम वहाँ पे बस 3 टाइम खाते थे और सोते थे, उधर कोई काम नहीं था। पहले तो जब हम गए उधर वाईफाई था, लेकिन वाईफाई थोड़ी देर बाद कनेक्ट होता था। कुछ भी 1 दिन बाद हो गया, किसी का 2 दिन बाद हो गया, किसी का 3 दिन बाद हो गया, किसी का 1 घंटे बाद हो गया। तो वाईफाई कनेक्ट करते रहते थे, वाईफाई कनेक्ट नहीं होता था। अब वहाँ पे सिम का बड़ा मसला था। उधर एक लड़का था, मैं आपको बताऊँ कि जो हमारे साथ डेंकर थे दोनों, वो दोनों हमारे साथ ही थे और वो भी हमारे साथ पकड़े गए थे। एक डेंकर हमारे कमरे में था और एक बिल्कुल साथ वाले कमरे में था। उसने जनाब वो जो एक डेंकर था जो साथ वाले कमरे में था, सियालकोट का था, वो इधर इसी कैंप में पहले भी रह गया था। उसको 10 दिन बाद स्टे कार्ड मिला था और वो फिर इटली चला गया। 2019 की बात है ये। उसके बाद फिर वो इटली से सर्बिया चला गया, वो डेंकरी करता था, उस फिर वापस चला गया सर्बिया। अब वो फिर पकड़ के इधर ही आया था इसी कैंप में। वो कहता था इन्होंने 10 दिन रखना है, उसके बाद ये स्टे कार्ड दे देते हैं, उसके बाद हम बाहर निकलेंगे, यहाँ से बस पकड़ेंगे और बस स्टेशन पे वहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे और यहाँ पे बस पकड़ेंगे तो हम इटली के अंदर चले जाएंगे। तो ये चीज़ थी। अब उधर क्या हुआ कि खाना वगैरह हम खा रहे थे, 7 दिन हम हो गए थे। चौथे दिन हमारा टेस्ट हुआ, फिर कोरोना निकला है। उन्होंने कहा आपको 4 दिन और रखेंगे। अब 7वें दिन उन्होंने हमें बाहर निकाला। और बाहर कैसे निकाला कि बस 10 मिनट के लिए घूमने के लिए, मतलब बाहर निकले 10-15 मिनट यहाँ पे बस ठंडी हवा खा लें और फिर अंदर। अब उन्होंने हमें बाहर निकाला, वहाँ मैंने ये वीडियो बनाई, आप पहले ये वीडियो वॉच करें। पैड़ा हाल मंदे दिहाड़े, इसलिए मैं कैमरे के सामने नहीं आ रहा था, काफ़ी बुरे हालात हुए हैं। बहरहाल कल इटली जाते हुए हम सल्वीनिया बॉर्डर पे पकड़े गए, उन्होंने हमें स्टे दे दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 42-43 हम लोग थे
स्टे दे दिया, वो उन्होंने कमरा में दिया। इधर करंटीना कार्ड ने 2 आदमियों को कोरोना निकल आया, तो इस वजह से सबको उन्होंने करंटीना किया हुआ है। 3 दिन के बाद दोबारा कोरोना टेस्ट होगा, जो सही हो जाएंगे फिर ओपन कैंप में उनको दाखिल कर दी जाएगी। साथ ही कैंप है बड़ा, बिल्कुल साथ, मतलब इस बिल्डिंग के साथ ही कैंप है। वहाँ पे आपको स्टे मिलेगा, बाहर भी निकल सकते हैं। तो सबसे बड़ी ये बात है कि यहाँ पे कैद कह लें, लॉक है रूम, सही है, बाहर नहीं निकल सकते आप, बस अंदर ही रहना है। 5 बंदे एक रूम में। तो इन्होंने दिया ये मैं चप्पलें दी हैं नहीं, उसके बाद ये कंबल दिया हर एक को, ब्रश वगैरह दिया है, शैम्पू दिया, साबुन दिया, चादर बिछाने के लिए दिया, मतलब पूरा सामान उन्होंने दिया जो एक चाहिए होता है अंदर। सिर्फ नहीं है तो वो वाईफाई नहीं है, अभी वाईफाई है लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा। तो बस इसके अलावा बाकी हर चीज़ है, शुक्र अल्लाह का। तो करंटीना काटेंगे, उसके बाद भी स्टे मिलेगा, जब स्टे कार्ड फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह इटालिया। ये जनाब उन्होंने हमें 6 दिन के बाद बाहर निकाला है। 7वें दिन उन्होंने बाहर निकाला है, थोड़ा सा बाहर घूम फिर लें, थोड़ी ताज़ा हवा खा लें। तो हम बाहर निकले, अभी कैंप के अंदर ही हैं, ये हम बाहर घूम रहे हैं। जी, तो आपने ये वीडियो आज की, ये वीडियो तब की है जब हम बाहर निकले। उन्होंने हमें बाहर थोड़ी देर के लिए 20-25 मिनट के लिए हमें घुमाने के लिए बस से बाहर निकाला था। उधर फैमिलीज़ भी थी जो अर्बन थी, अरबी फैमिली, मतलब कि वो सूरियन थी। उसके अंदर लड़कियाँ थी, औरतें, बच्चे थे, उनके हस्बैंड वगैरह थे, वो भी थे साथ वाले रूम में, और उनको भी साथ बाहर निकाला। वो भी हम सारे बस इधर उधर, कोई वहाँ पे खड़ा, कोई वहाँ पे खड़ा है। तो बड़ा अच्छा लगा। तकरीबन 7वें दिन हम बाहर निकले थे, तो 6 दिन जेल ही कह लें, जेल के अंदर ही एक हिसाब के थे। तो उसके बाद उन्होंने फिर हमें अंदर डाल दिया। अब मैं आपको अपने घर की बात बताऊँ कि जब मैं क्रोएशिया में पहुंचा, जब मैं मतलब क्रोएशिया जंगल में पहुंचा, जो सबसे पहले वीडियो मैंने आपको दिखाई है, वीडियो शुरू होने के साथ ही जब वहाँ पे मैंने पहुंचा, उसके बाद मैंने उधर बता दिया कि मैं इटली में पहुंच चुका हूँ। अब वहाँ से मेरा राब्ता ख़त्म हो गया घर पे। मैंने उनको मैसेज कर दिया, जनाब सबको पता चल गया कि मुंडा हड़ा इटली पहुँच गया। उसके बाद उसका अगला दिन हम जंगल में थे, सल्वीनिया, रात को पकड़े गए, रात फिर जेल में रहे। उसके बाद सारा दिन मतलब कैंप में हम आगे सल्वीनिया के 2 दिन गुजर गए, तीसरा दिन शुरू हो गया था। तीसरा दिन, उसके बाद फिर हमारा राब्ता नहीं हुआ, घर पूरी रात भी गुजर गई। उसका अगला दिन वो भी सारा गुजर गया। उससे अगले दिन मेरा मतलब कि 5वें दिन घर पे राब्ता हुआ, और मैंने घर बताया था कि मैं इटली पहुंच गया हूँ। उसके बाद मेरा 4 दिन घर पे राब्ता नहीं हुआ। मेरे घर वाले जनाब इतनी टेंशन ले रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, लड़के किधर हैं। वो जनाब जिसके पास गारंटी रखवाई हुई थी उसको कॉल करें, वो जनाब एजेंट को कॉल करें। तो ये बड़ा मतलब उनको टेंशन लगी। उसके बाद इधर एक लड़का था, उसका एक जानने वाला लड़का था, वो ओपन कैंप में था। वो जब गुजरा पास से, उसने उसको पहचान लिया, तो वो कहता है मेरे पास स्टे कार्ड है, तो मैंने कहा यहाँ से चले जाना इस कैंप से। तो उसको हमने तरला वगैरह डाला कि यार हमें सिम ला दो। उसने फिर हमें सिम ला कर दी। शायद मुझे 9 यूरो की सिम मिली थी, वो सल्वीनिया की, और 5 दिन उसका नेट पैकेज था, 5 से 6 दिन। तो वो मुझे सिम ला कर दी। मैंने उसको कहा यार ये लो पैसे, मुझे सिम ला कर दो। उसने मुझे सिम ला कर दी। मैंने नेट ऑन किया, अपने घर फौरी रब्ता किया। मैंने कहा मैं इटली तो नहीं हूँ लेकिन सल्वीनिया के अंदर हूँ, तो सल्वीनिया टेंशन नहीं, यहाँ पे करंटीना काट रहे हैं। जो भी करंटीना हमारा पूरा होता है 10 दिन बाद ये हमें काट देंगे, तो हम आराम से इटली के अंदर चले जाएंगे। तो घर वालों के साथ बात हो रही थी, उन्होंने कहा ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब घर वालों के साथ डेली बात होती थी। मैं कैंप में जब खा पी रहा था सुकून से, मैंने कहा तब तक सेहत थोड़ी ठीक हो जाएगा। आपने मेरी वीडियो देखी है, मेरे क्या हालात थे, दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई जनाब, बुरे कपड़े पहने हुए, कितने दिनों से नहाए भी नहीं थे। उन्होंने हमें शैम्पू, साबुन सब कुछ दिया, तौलिया वगैरह अलग-अलग तौलिया दिया, गर्म कंबल दिया, अलग-अलग हर बंदे। उन्होंने हमारी ऐसी खिदमत की है यार, जैसे बंदे कोई अपनी जवाइयों की खिदमत करते हैं ना, जब उनका घर पे जवाई आता है, उनसे भी ज़्यादा खिदमत हमारी उन्होंने की है। मतलब उन्होंने पूरा हक अदा किया है कि इंसानियत का हक अदा कर देते हैं ये जो यूरोप वाले हैं। पाकिस्तान में कोई रोता हो उसको ठुड्डे मारते हैं और कि ये लो जनाब रोता रहे। लेकिन यहाँ पे यार उन्होंने कैंप में रखा है, उन्होंने टेस्ट किया है कोरोना का। उसके बाद उन्होंने जब जिसको कोरोना था उसको उन्होंने मेडिसिन भी दी है, जिसको बुखार था उसको मेडिसिन भी दी है। 3 टाइम कमरे में खाना दे जाते थे। उसके साथ कभी वो आइसक्रीम दे रहे हैं हमें, कभी वो जनाब हमें जूस दे रहे हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं। मतलब अलग-अलग साथ खाने कोल्ड ड्रिंक वगैरह हमें देते थे वो। हालांकि वो ना देते तो हमने क्या कर लेना था। कभी वो काफ़ी दे रहे हैं हमें, ठीक है।
तो ये चीज़ें थी। कभी वो सूप दे रहे हैं, बड़ा उन्होंने VIP सा मतलब बड़ा ख्याल रखा 9 दिन करंतना के अंदर। तो कपड़े वगैरह उन्होंने दिए, हमें ट्राउज़र शर्ट दी। उसके बाद वो जो अब जब हम निकले थे करंतना से, उसके बाद हमने जाकर वो लिए, जो हमारे साथ लड़के थे जो करंतना में नहीं थे, उन्होंने उसी वक्त जाकर ले लिए कपड़े उनसे। तो शैम्पू साबुन हर चीज़ वो देते थे, अलग अलग हर बंदे को शैम्पू साबुन। हर बंदा नहा तो के फ्रेश हुआ जनाब, वहाँ पे हम लेटे सेटे जनाब, अब कपड़े वगैरह कुछ धोए उधर अपने, ठीक है। तो मेरे बैग में एक निक्कर थी, तो एक शर्ट थी, ठीक है, और वो मैंने निकाली, वो मैंने पहनी। कैंप के अंदर ही था मैं, करंतना के अंदर ही काट रहा था मैं। अब 9 दिन बाद, 9वें दिन वो आए हैं, उन्होंने हमारा करंतना किया, सॉरी टेस्ट किया कोरोना का टेस्ट किया। सब मतलब ओके हैं, सब बिल्कुल ठीक ठाक है। उन्होंने कहा आप ओके हैं सारे। उन्होंने जनाब हमें बाहर निकाल दिया। उन्होंने वो लॉक ओपन किया, उन्होंने कहा आप सब आज़ाद हैं, उस तरफ जो ओपन कैंप है उसमें जगह नहीं है, और आप उधर जा सकते हैं, ओपन कैंप में इधर आ सकते हैं, लेकिन आपने सोना इधर ही है। हमने कहा ठीक है। हम जनाब बड़ी खुशी, हम बाहर निकले, हम ओपन कैंप में गए। वहाँ पे बड़ी ज़्यादा तादाद थी, वहाँ पे लड़कियाँ, औरतें, बच्चे, छोटी बच्चियाँ, ठीक है, काले चिट्टे, अरबी लोग, उसके बाद सब वहाँ पे मिक्स थे। और हमने कहा ठीक है, ओपन कैंप से ये बिल्कुल ठीक है कि हमारा अलहदा कमरा है, हम 6-7 लड़के हैं, हर बंदे का अलहदा बेड है। वहाँ पे एक कमरे में तकरीबन बस 15 लड़के भी थे, लेकिन हर बंदे का अलहदा बेड था। वहाँ बड़ी सफाई थी उस कैंप में। लेकिन ये है कि उससे उधर शोर बहुत ज़्यादा था, और उससे बेहतर ये हमारा रूम था, ये सबसे बेहतर था। अब खाना का जो था वो मैंने खुद जाकर लेना था। अब खाना वो उन्होंने हमें नहीं दे देना था रूम में, क्योंकि हम करंतना से बाहर निकल गए थे। अब सुबह देते थे वो तकरीबन 8 बजे खाना, सुबह उठना पड़ता था। आगे हम उठते थे 12 बजे, सुबह में जनाब 7:30 उठना पड़ता, जाकर लाइन में जाकर लगना, काफ़ी लंबी लाइन में लग के फिर हमने खाना लेना। उसके बाद दोपहर का खाना 1 बजे आना लेने, फिर लाइन में लग के खाना लेना। शाम का फिर 6 बजे जाना, फिर लाइन में लग के खाना लेना। तो उधर बड़ा खाना लेने का ज़रा काफ़ी मसला था जब हम करंतना से निकले, क्योंकि लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन खाना बड़ा VIP मिलता था वहाँ पे। तो जब हम 9वें दिन निकले, उसके बाद 9वां दिन उधर ही गुजरा हमारा, और उसके दिन 10वां भी हमारा उधर ही गुजरा, और 11वें दिन जनाब रफू चक्कर हम हो गए। अब हुआ क्या है, वहाँ पे जो टैंकर थे वो मतलब ओपन कैंप में थे, दूसरी तरफ एक टैंकर जो था वो पहले निकल गया 4 दिन के बाद। दूसरा टैंकर जो था वो हमारे साथ फंसा हुआ था करंतना में। जब वो दोनों आज़ाद हुए हैं, उन्होंने एजेंट से बात की है जाके, उन्होंने जनाब कहा है कि इनकी पेमेंटें तब वो क्यों नहीं है जब ये सब इटली में पहुँचेंगे, इन सब को किसी ना किसी तरीके इटली में पहुँचाएँ। अब वो दीवार नहीं थी, वो मतलब जंगला लगा हुआ था, काफ़ी ऊंचाई थी उसकी, तकरीबन 10-12 फुट थी उसकी ऊंचाई। उसने कहा कि आपकी टैक्सी उसके बाहर लगेगी, आपने ये जंगला मतलब छलांग लगा के उस तरफ जाना है। काफ़ी ऊंचा था वो, थोड़ी इतनी आसानी भी नहीं थी, वो आसानी के साथ चढ़ के दूसरी तरफ बंदा नहीं जा सकता था। उसने कहा कि आपने 4-4 बंदे करके मैं निकालूंगा, आपने उस तरफ छलांग लगानी है, साथ एक नाला है, वो आपने छलांग लगा के उस तरफ जाना है, और आगे थोड़ा सा आपने जंगल में से चल के आगे रोड है, उधर एक टैक्सी लगेगी, आपने चारों ने बैठ के वो आपको सीधा इटली में छोड़ के आएगी। अब वो 4-4 करके निकाल रहा था। अब डेंकर को अपने लालच था, जो उसको पैसे देता था 100 यूरो 50 यूरो, उसको वो निकाल देता था, ठीक है। उसने बंदे निकाले, वहाँ से हमारे नज़रों के सामने लोग भागे भी उस कैंप में से, और मैं और मेरे साथ एक पठान भाई था, उसका नाम आदिल था, बड़ा अच्छा लड़का था। अभी भी वो हम दोनों इटली में इकट्ठे आए, अभी वो कैंप में है, पिंडी का था वो। हम दोनों ने बैठ के सलाह की, मेरे रूम में था, और हम दोनों ने बैठ के सलाह की, हमने लोकेशन चेक की। हम बस मैप पे लोकेशन चेक करते रहते थे, लोकेशन चेक करते रहे। अब जनाब हमने सारा डिसाइड कर लिया था कि हमने सुबह इस कैंप से भाग जाना है। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हमारे साथ जो 2 पठान थे अफ़गानिस्तान के जेल के अंदर, वो अगले ही दिन भाग गए थे, उनको करंतना नहीं था किया, वो अगले ही दिन भाग गए थे।
और उसका नंबर मेरे पास था, उसके भाई का नंबर मेरे पास था। अब उसके भाई को मैंने कॉल की, मैंने कहा वो जो पठान है उसका मुझे नाम नहीं आता, हम दोनों इकट्ठे थे इस जेल में, तो वो अभी किधर है? उसने कहा वो तो फ्रांस में है। मैं कहा क्या बात है। मैंने कहा उसका नंबर मिल सकता है? उसने कहा हाँ नंबर मैं आपको सेंड कर दूंगा, थोड़ी देर था। उसने मुझे नंबर सेंड किया, मैंने नंबर दिया आदिल को, उसने जनाब उसके कॉल की। उसने कहा कि कैसे निकले, उसने कहा हमें सारा रास्ता बताया कि ऐसे ऐसे निकले हैं और फिर हम ऐसे बस पे बैठ के इधर जाना है, हमने सारा, उसने मुझे लोकेशन हमें बताई। तो फिर हम वहाँ से कैसे निकले वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो जो है बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जब हम रास्ते में जा रहे थे बस के अंदर, उसके बाद जब उतरे, उसके बाद जब सल्वीनी एंटर हुए हैं, सॉरी इटली एंटर हुए हैं, मतलब ये सल्वीनी है और सल्वीनिया से जब इटली एंटर हुए हैं, वो भी मैंने वीडियो बनाई, वो भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, हो सकता है वो हमारा नेक्स्ट एपिसोड जो है वो लास्ट हो इटली का, उस वीडियो में मैं इटली इंशाल्लाह एंटर हो जाऊंगा और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है नेक्स्ट भी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा यार, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, भाई के लिए दुआ कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह ने के बाद।